नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। यूँ तो हम सभी के फेवरेट प्लांट एग्लोनिमा हैं, जिनको हम अपने इंडोर्स में, अपने लो लाइट एरियाज़ में, अपने लिविंग रूम्स में लगाना सजाना पसंद करते हैं। जब नर्सरी में आप जाएंगे तब भी आप देखेंगे जो एग्लोनिमा का सेक्शन होता है उसमें बड़ी तादाद में प्लांट्स होते हैं, और यानी कि ये बिकते बहुत हैं। और जब आप नर्सरी से लाते हैं तो ये बहुत ही खिला खिला और बहुत ही फ्रेश होता है। फिर घर में आने के बाद सडनली उतना फ्रेश नहीं रह जाता है। पत्तियां अपवर्ड टाइटली बढ़ने के बजाय नीचे होने लगती हैं, स्टेम्स लेगी होने लगते हैं। और एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इनकी पत्तियां बहुत लंबे समय तक खुलती नहीं हैं। एग्लोनिमा पर मेरे हर एस्पेक्ट पर बहुत सारे वीडियोस हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। पूरी एग्लोनिमा प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जिसमें अलग अलग तरह के एग्लोनिमा वीडियोस का एक कलेक्शन है। सॉइल कैसे बनाएं, कटिंग कैसे करें, समर केयर कैसे करें, थिक और बुशी कैसे बनाएं, सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब आजकल जो छोटी छोटी समस्याएं एग्लोनिमा से रिलेटेड आती हैं, उन पर मैं कोशिश कर रही हूँ डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बड़े वीडियोस में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एड्रेस नहीं हो पाती। हम उनको छोटे में संक्षेप में एड्रेस करते हैं। इस वीडियो में 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं एग्लोनिमा के बारे में जो आजकल बहुत पूछी जा रही हैं, उनको मैंने एड्रेस करते हुए ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपके एग्लोनिमा में भी इन 3 में से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये जो सीजन है ये एग्लोनिमा के लिए बहुत ही बेहतरीन सीजन है। आपको ज्यादातर नर्सरीज पे इस समय एग्लोनिमा की बहुत शानदार खूबसूरत वैरायटीज दिखाई देंगी। सबसे पहली जो क्वेरी आजकल आती है वो आती है कि हमारे एग्लोनिमा की जो पत्ती है वो लंबे समय से ओपन नहीं हुई है, यानी कि इस तरह से कुछ, जैसे आप ये देखिए गौर से, ये नई पत्ती आ रही है, और अगर ये पत्ती लंबे समय तक नहीं खुले तो आपके प्लांट की ग्रोथ ऑब्वियसली रुक जाएगी। और ऐसी समस्या बहुत सारे एग्लोनिमाज में आती है, और इस समस्या के 3 कारण हैं और उनके जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान है। सबसे पहली बात, एग्लोनिमा को कॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कॉपर एक ऐसा तत्व है जो इसको काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। काफ़ी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, पर एग्लोनिमा में कॉपर की एक क्वांटिटी चाहिए होती है, और इसको पूरा करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप कॉपर सल्फेट फर्टिलाइज़र लें और उसकी 1 चुटकी 1 लीटर पानी में घोलें, और आपके पास जो भी एग्लोनिमा है उनमें लगभग 250 ग्राम के करीब वो पानी डालें। उससे इसकी डेफिशिएंसी दूर होगी, और ये काम आप 15 दिन 20 दिन पे एक बार कर सकते हैं। पर कभी भी उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ मत करें, क्योंकि अगर आप ये मत समझिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्लांट ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हो जाती हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए, प्लांट केयरिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। फर्टिलाइज़र की बताई गई क्वांटिटी से थोड़ा कम अगर यूज़ करेंगे दैट वुड बी मोर बेटर, पर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है। और एक तरीका और है कि आप सिर्फ कॉपर सल्फेट ना ले करके, क्योंकि अगर आप कॉपर सल्फेट लेंगे तो सिर्फ एग्लोनिमा में या कुछ एक प्लांट्स में आप डालेंगे उनको, इसलिए अच्छा ये है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लें। आप सीवीड फर्टिलाइजर ले सकते हैं, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के ग्रैन्यूल्स ले सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर ले सकते हैं, लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर ले सकते हैं, जो आपके प्लांट में ग्रीनरी ऐड करेगा, आपके प्लांट की फोलिएज को सुंदर बनाएगा, उस फोलिएज को का आकार बड़ा करेगा। तो ये समस्या उससे सॉल्व हो जाएगी। पर मेरा जो बताना है वो ये है कि या तो आप इन फर्टिलाइजर्स को पानी में घोल के यूज करें, अगर आपको इनको सीधे डालना है तो फिर हल्का सा वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आप यूज कर रहे हैं उसमें मिला करके इनको यूज करें, तभी ये सेफ भी रहेगा और बेटर रिजल्ट भी देगा। और उसको डालने के बाद हल्की वाटरिंग ज़रूर करें प्लांट में, सो दैट कि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए और प्लांट को थोड़ा जल्दी मिले। दूसरी जो समस्या आती है, लोग पूछते हैं कि पत्तियां बड़ी नहीं हो रही हैं, यानी कि उनके एग्लोनिमा प्लांट की जो पत्तियां हैं वो इस तरह की बड़ी बड़ी शाइनी और अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं।
तो ये भी जो सॉल्यूशन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर से दूर होगा। इसके साथ ही आप इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की 1 चुटकी क्वांटिटी 1 लीटर पानी में डाल करके फोलियर स्प्रे बना सकते हैं। उसको यूज करके भी आप अपने प्लांट की पत्तियों को थिक, बुशी और हेल्दी रख सकते हैं। अब एक समस्या जो पूछी जाती है कि एग्लोनिमा की जो पत्तियां हैं वो स्टेम जो है वो इस तरह की फर्म नहीं है, यानी कि लिजलिजी है, पिलपिली स्टेम है, लुढ़कती है, पत्तियां नीचे की तरफ लुढ़कती हैं, पत्तियां इस तरह की खड़ी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि एग्लोनिमा का प्लांट उतना हेल्दी नहीं है और उसमें एक सॉफ्टनेस है, ये फर्मनेस नहीं है। तो ये जो फर्मनेस है ये 3 वजहों से आएगी। एक तो सबसे पहली बात, आपको इनको मॉडरेट सन एक्सपोजर में रखना है। जैसे कि मैं रखती हूँ साउथ फेसिंग एरिया, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर दिन भर इनको सनलाइट मिलती है और दोपहर की तेज धूप फिल्टर होकर के आती है, पर आती अच्छी क्वांटिटी में है, क्योंकि कलरफुल फोलिएज वाले जो भी प्लांट होंगे उनको ग्रीन प्लांट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा धूप की जरूरत है, क्योंकि वो वैसे भी क्लोरोफिल डेफिशिएंट होते हैं और उनमें क्लोरोफिल ठीक तादाद में बनता रहे, इसलिए जरूरी है कि इनको मॉडरेट सनलाइट में रखा जाए। दूसरी बात, आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। एग्लोनिमा में अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो प्लांट विल्ट होगा, प्लांट जो है वो उसकी जो स्टेम होगी वो थोड़ी मशी होगी, थोड़ी सॉफ्ट और पिलपिली हो जाएगी। इसलिए पानी तब डालिए जब आपका जो पॉट है वो इतना सूख जाए, तब आप पानी डालेंगे तो आपको इस तरह का अपवर्ड बढ़ता हुआ फर्म एग्लोनिमा प्लांट दिखाई देगा, जिसकी पत्तियों में एक अच्छी हार्डनेस होगी, बहुत पिलपिली लूज पत्तियां नहीं होंगी और देखने में ये ज्यादा सुंदर लगेगा। साथ ही साथ इसकी जो उम्र होगी वो भी बढ़ जाएगी। कम से कम टाइम टू टाइम आप इनमें अपने पॉट के साइज, मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से इसमें वर्मी कंपोस्ट, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और एनपीके 19-19-19 मिला करके उसकी एक माइल्ड डोज देते रहे। मैंने इस पूरे टॉपिक पर एक बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप देख करके आप उसको जान सकते हैं। अच्छी अरॉइड सॉयल एग्लोनिमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर आप एक अच्छा सॉयल बेस यूज करेंगे तो आपके एग्लोनिमा हमेशा हेल्दी दिखाई देंगे और कोई वजह नहीं है कि वो विल्ट हों, वो खराब हों और उनमें ग्रोथ ना हो। आपके एग्लोनिमा में आ रही इन 3 समस्याओं को क्लियर कर दिया होगा। होपफुली आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ आया होगा। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि एक अच्छी अराइड सॉयल, एक बहुत बड़ा पॉट नहीं यूज करिए और जब आप रीपॉट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो, यानी कि पूरी तरह से प्लांट की रूट को बेयर करके रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तीसरा, जब आपको लग रहा है कि आपका एग्लोनिमा ज्यादा बढ़ के लगी हो रहा है तो उसको ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन लेके चॉप करके नई कटिंग भी बनाएं और साथ ही साथ पुराने पोर्शन में नए स्टेम्स निकलने का इंतजार करें, क्योंकि इन सारी चीजों को करने से आपका प्लांट हेल्दी, फर्म, थिक और बुशी रहेगा। कई बार इस तरह की पत्तियां हैं, एक आध पत्तियां हैं, कोई बात नहीं, इनको निकालते रहेंगे, पर ज्यादातर पत्तियां आप देखिए, आप स्टेम की क्वालिटी देखिए, कितना फर्म स्टेम है ना, और बहुत ही हार्ड है, सॉफ्टनेस नहीं है। और आप देखिए मैंने इसमें एक अच्छी अरोइड सॉइल डाली हुई है जो प्लांट की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना और उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।